हेलो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर क्लास में। बेटा हम लेसन 4 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कीबोर्ड। इस लेसन को हम काफी पहले रीड आउट कर चुके हैं, अब इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। एक एक क्वेश्चंस को उठाते जाएंगे और समझते जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज डैश कीज। हमने बताया बेटा जब चैप्टर पढ़ाया था आपको, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी कि सब कीबोर्ड हमारे कई तरह की क्वालिटी के आते हैं, ठीक है। सभी में अलग अलग बटन्स होते हैं, कीज होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अभी सामान्यतः इतनी कीज तो होती हैं उसके अंदर, तो वो कीबोर्ड कौन सा होता है, मतलब उसमें कौन सी कितनी कीज होती हैं? तो 108 114 नहीं 104 कीज होती हैं। कितनी होती है? 104 कीज होती हैं। ध्यान आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज्ड फॉर टाइपिंग नंबर। नंबर टाइप करने के लिए बेटा कौन सी कीज का यूज किया जाता है या कौन से बटनों का यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन है हमारा क्या दिख रहा है, न्यूमेरिक दिखा रहा है। न्यूमेरिक कीज जो होती है वो किस लिए यूज होती है? नंबर टाइप करने के लिए यूज होती है। एंटर की का यूज होता है बेटा किस करने क्या करने के लिए? एंटर की का यूज होता है नई लाइन में जाने के लिए। अगर आपको नई लाइन में जाना है तो आप एंटर की का यूज करते हैं। कर्सर क्या होता है? कर्सर होता है जो हमारा वहां पर काम करते हुए ब्लिंक करता हुआ है। इसको अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब कर्सर का टॉपिक आएगा तो वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल हम समझ लेते हैं जो माउस पॉइंटर होता है उसको हम कर्सर कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? न्यूमेरिक कीज आएगा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कीज। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट की। कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है? सबसे लंबा बटन क्या होता है, उसका नाम क्या है? तो ये बताना हमने। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की बेटा लेफ्ट साइड में होती है, सबसे छोटे मतलब जो बटन्स होते हैं थोड़ी सी बड़ी होती है नॉर्मल बटनों से, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। एंटर की, एंटर की का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बट इससे भी बड़ा एक बटन होता है जिसका नाम होता है स्पेस बार की। क्या होता है? स्पेस बार की। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। चलो एक बार फिर से देख लीजिए आगे क्या है। फोर्थ पार्ट बेटा इसका एमसीक्यूज का, डैश की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते हुए भी मैंने पिछले ऑप्शन में बताया, क्वेश्चन में बताया था, जब हम टाइप करते हैं तो नई लाइन में जाने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं? तो डैश की यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन अगली लाइन में नया पैराग्राफ जाने के लिए, नई लाइन में जाने के लिए किस बटन का यूज करते हैं? तो स्पेस बार की का यूज करते हैं। क्या कौन सी करते हैं बताइए? तो स्पेस बार की होती है बेटा जिसमें जब कोई लिखते हैं, हम जब टेक्स्ट लिखते हैं टाइपिंग करते हैं तो दो अक्षरों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है, दो वर्डों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है, कोई भी दो वर्ड है, एक वर्ड कंप्लीट है उसके बाद थोड़ा स्पेस देते हैं, उसके बाद दूसरा लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर दूसरा नेक्स्ट लिखते हैं। तो ऐसे जो स्पेस देते हैं वो स्पेस बार की सहायता से दिया जा सकता है। तो स्पेस बार इसका आंसर नहीं होगा। अल्फाबेट की कौन सी होती है? अल्फाबेट की होती है जो हमारी A to Z होती है। कौन सी होती है? A to Z वाली जो कीज होती है जो टाइप करने के लिए यूज की जाती है वो होती है अल्फाबेट कीज। क्लियर है? आगे क्या है? न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज का यूज क्या होता है बेटा? जो 0 to 9 तक कीज होती हैं, 0 to 9 कीज होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीज, यानी कि जो नंबर लिखने के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद आता है एंटर की, जो हमने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो एंटर बटन है वो यूज किया जाता है किसके लिए? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंटर की आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एंटर की आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, टू टाइप कैपिटल लेटर्स वी यूज। भाई कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हमें सारे अक्षर जो है सभी अल्फाबेट्स, जैसे मैंने लिखा था कीबोर्ड, सभी अक्षर आप देख रहे होंगे, सभी अल्फाबेट्स क्या हैं? कैपिटल लेटर में। कैसे हैं? कैपिटल लेटर में है। तो कैपिटल लेटर में लिखने के लिए क्या कौन से बटन का यूज होगा? हम देखते हैं। स्पेस बार की अभी बताया है, दो वर्डों के बीच का स्पेस देने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। अल्फाबेट कीज का भी अभी बताया था हमने, तो अल्फाबेट कीज क्या होती है? A to Z टाइप करने के लिए। उसके बाद न्यूमेरिक कीज नंबर टाइप करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की को जैसे हम ऑन कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? सभी अक्षर सभी के सभी कैपिटल लेटर में आने वाले हैं। जैसे हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो सभी किस में आ जाएंगे? स्मॉल लेटर में आएंगे। जैसे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, कैपिटल लेटर में बताया, जैसे लिखा होता है कीबोर्ड, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। यदि आपको स्मॉल लेटर की बात करनी है, स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ लाइन वाइल यूज करके, या ये सारे क्या है? स्मॉल लेटर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टिक द ट्रू स्टेटमेंट।
चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसका फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज का क्या है, ट्रू और फॉल्स या फिर टिक और रॉन्ग। जो भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई उसके लिए हम टिक का यूज करेंगे, जो गलत होगी फॉल्स होगी उसके लिए हम क्रॉस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो पहले से शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज स्पेस बार की। ठीक है, तो स्पेस बार की जो है सबसे लंबी की होती है। अभी हमने जो फिलअप कराए थे उसमें यही बात बताई थी, कीबोर्ड होता है उसकी सबसे लंबी की क्या होती है, स्पेस बार। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एरो कीज आर यूज्ड टू टाइपिंग नंबर्स। जो एरो कीज होती हैं, एरो कीज कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर मार्क होता है इस तरीके से एरो का। ठीक है, ये होती है हमारी एरो कीज। कीबोर्ड पर 4 कीज होती हैं जो एरो कीज को कर्सर कंट्रोल कीज भी बोलते हैं। बट ये क्या कह रहे हैं कि टाइपिंग नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट कैप्स लॉक की आर यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। जो कैप्स लॉक पिछले भी कैप्स में किया था, फिलअप्स में क्या कि कैप्स लॉक की जो है यूज किया जाएगा। कैप्स लॉक ऑन है तो हम सारे लेटर जितने भी टाइप कर रहे हो कैपिटल लेटर में आने वाले हैं। तो ये बात क्या हो गई, करेक्ट हो गई। आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देयर आर 125 कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। भाई पहला इक्वेशन हमारा क्या था, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में क्या होती है, 104 कीज होती है, जो 4 कीज होती हैं वो क्या होती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती है। बट ये क्या रहे हैं, 125 कह रहे हैं। तो यदि 104 होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी कह रहा है 125 कह रहा है। ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। क्या हो गई, फॉल्स होगी। क्लियर है? उसके बाद फंक्शंस कीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल फंक्शन। भैया हमारे जो फंक्शंस की होती है उनके लिए स्पेशल फंक्शन सेट किया जाता है, उस बटन को वही काम करना है। ठीक है, यानी कि टाइपिंग का काम नहीं होता है इनका। F2 F1 F2 जो कीज होती है हमारी F12 तक, उनका काम क्या होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। कोई काम उनको दिया जाता है, मान जैसे सेव का है, सेव एज का है, या हेल्प का मान कोई चीज चाहिए तो उनके लिए यूज करते हैं उनको। तो स्पेशल फंक्शन हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, फिलअप्स का आता है। तो फिलअप्स में हम क्या कर रहे हैं, फिलअप्स में पहला ऑप्शन जो है वी राइट वर्ड्स और सेंटेंस यूजिंग, वी राइट वर्ड्स और सेंटेंसेस यूजिंग कीज। कौन सी कीज का यूज करके हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो स्पेस बार को, नंबर को, कर्सर को, अल्फाबेट या फंक्शंस की। एक ऑप्शन मैंने नीचे दिया, वहां स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे डाल दिया इसका फंक्शन। ठीक है, तो क्या कौन सी बटन का, भाई अल्फाबेट का यूज करके हम लिख सकते हैं या किसी और का कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा। क्या देगा, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड या सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वी यूज डैश कीज टू टाइप नंबर्स। तो नंबर टाइप करने के लिए मैं 2 बार पहले बता चुका हूं क्या कि नंबर टाइप करने के लिए न्यूमेरिक कीज का यूज होता है। तो न्यूमेरिक कीज कहां पर है, ये रही न्यूमेरिक कीज। तो इसको उठाओ और भर दो यहां पर, ये हो जाएगा हमारा न्यूमेरिक कीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डैश की आर मार्क फ्रॉम F1 टू F12। अभी हमने ट्रू फॉल्स में बताया था, जो हमने करे थे उसके अंदर बताया जो F1 से F12 होती है वो स्पेशल फंक्शंस कीज होती है। और क्या होती है, स्पेशल फंक्शन की। फंक्शन कहां पे लिखा हुआ है, ये हमारा फंक्शन आ गया जी, तो यहां पर आ जाएगा फंक्शन। ठीक है जी, द फंक्शन कीज आर मार्क फ्रॉम F1 टू F12। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एंटर की मूव्स द डैश टू द नेक्स्ट लाइन। भाई किसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है, तो किसको लेके जाता है हमने 2-3 बार पहले जिक्र कर चुके हैं। क्या बताइए, क्या है, तो ये आता है बेटा कर्सर को। भाई हमारा न्यूमेरिक कीज इसमें आ चुका है, अल्फाबेट आ चुका है, फंक्शन आ चुका है, क्या रहेगा, कर्सर और स्पेस बार। तो क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। डैश की इज द लॉन्गेस्ट ऑन द कीबोर्ड। क्या होता है जी, स्पेस बार। तो स्पेस बार की क्या होती है, कीबोर्ड पर सबसे लंबी की होती है।